हेलो डियर स्टूडेंट, 11th क्लास में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में मेजरमेंट की थ्योरी पढ़ी थी और आपने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो मिनिमम 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर एंड सेकंड यूनिट। जैसे इस मार्कर पेन की लेंथ मैं कह दूं 10 सेंटीमीटर है, सो 10 इज द न्यूमेरिकल नंबर एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट। If it is converted into the meter then it becomes 0.1 मीटर। इस मीन्स यूनिट अगर ग्रेटर हो गया तो न्यूमेरिकल नंबर स्मॉलर हो जाएगा। पर सवाल आता है कि जब हम मेजर करते हैं तो एक और टर्म हमारे पास आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर वास्तव में एक्यूरेसी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करेगा एक्यूरेसी को। तो सिग्निफिकेंट फिगर की हमने डेफिनेशन लिखी कि सिग्निफिकेंट डिजिट रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी ऑफ एनी टू नंबर। जैसे मान लो हमने एक रॉड की लेंथ मेजर करी और 54.4 मिलीमीटर है और 50.42 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब सवाल आएगा 4 है या 3 है, वो कैसे आएगा वो मैं भी सिखाऊंगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4। तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर करने वाला एपरेटस है। ये क्या हो रहा? ये एपरेटस ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर कर रहा है और ये जिस एपरेटस से मेजर किया गया वो लेस सिग्निफिकेंट डिजिट कम है, मतलब लेस एक्यूरेट है। जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि 1.0 लिखें, 1.00 लिखें और 1.00 लिखें। मैथमेटिक्स के टीचर से पूछा जाएगा या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से पूछा जाएगा इसमें क्या अंतर है, तो वो कहेगा कोई मतलब नहीं। लेकिन फिजिक्स वाला टीचर से अगर बात करोगे या फिजिक्स वाले स्टूडेंट से बात करोगे तो जो एपरेटस ऐसे एपरेटस के द्वारा मेजर्ड वैल्यू है जो 0.1 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर करता है। ये 0.2 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर कर रहा, मतलब इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। ये 0.3 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर करता है, यानी इसके सिग्निफिकेंट डिजिट है 4, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट है 2। एक्यूरेसी को बताता, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या बताएगा? एक्यूरेसी को मेजर करेगा। अब सवाल आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में आपने एक पूरा एक लिस्ट है सिग्निफिकेंट डिजिट की, एक रूल है। रूल याद ना करने से अच्छा आपको एक तरीका बता दे रहा है कि आपका डेसिमल सिस्टम यूज करोगे। डेसिमल सिस्टम में आपको पता है 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होंगे, यानी टोटल 10 डिजिट होंगे। देखो यहाँ पे तो आपके जो जितने भी आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल नॉन जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देखो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये ऑलवेज काउंट होंगे, ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। परेशान क्या करता है आपको जब हम मेजर करते हैं? जीरो। तो जीरो की बात ऐसा है कि अगर जीरो आप देख रहे हैं तो जीरो में दो कंडीशन है कि अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है, जैसे 1 0 0 2 आ रहा, तो ये काउंट करा जाएगा। दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। अब आता है कि आपका इस तरीके से लिखा है 0.02। तो अब सवाल आएगा कि यहां पे क्या आएगा? तो लीडिंग जीरो ये कहलाता है, जो हेड और टेल जैसा हम लोग उसमें पढ़ते थे वेक्टर में, इसको हेड जीरो या लीडिंग जीरो कहेंगे। तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? इसका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 1। लीडिंग जीरो या हेड वाला जीरो या इनिशियल वाले जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बाद में अगर जीरो आ रहा, बाद में जीरो आ रहा, जैसे आ रहा 200, तो ये आपका जीरो अगर डेसिमल नहीं लगा है तो ये आपका ये इसको सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। ये इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 1 आ जाएगा। कितना आएगा? इसको सिग्निफिकेंट डिजिट की तरीके से हम यूज नहीं करेंगे अगर डेसिमल नहीं लगा। और अगर 200.20 लगा है तो अब आपका ये सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। बात समझ में आ रही है कि सिग्निफिकेंट डिजिट कहां से लिए जाएगा? अगर डेसिमल लगा है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और अगर ये मैं कौन सी बात कर रहा हूं? ट्रेल जीरो की बात कर रहा हूं, जो पीछे जीरो लगे हैं। तो अगर वो जीरो में डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट है। हमने कहा डेसिमल इज देयर देन सिग्निफिकेंट, इफ डेसिमल आर नॉट देयर देन नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये दिख रहा है आपको? अगर डेसिमल नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये मुझे लगता ठीक से दिख नहीं रहा। मैं फिर से लिखूं क्या? हमने क्या कहा? दो जीरो के बीच में अगर है, अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो है तो वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगा।
अगर जीरो दो तरीके से देखा जाएगा, अगर लीडिंग जीरो है या जिसको हेड जीरो बोलते हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अगर जो बाद में जीरो लिखा जाएगा, अगर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मैं इसको कई एग्जाम्पल के साथ आपके सामने अभी रखूंगा और आप बात को समझ पाएंगे। सिस्टम अगर चेंज करते हैं, जैसे सीजीएस को एसआई में कर दें तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट सिस्टम के चेंज होने से या एफपीएस में कन्वर्ट कर दें तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। पावर में जो लिखा जाएगा, जैसे मान लो 6.02 लिखा इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर है, तो इसमें अगर पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, तो इसमें कितने, तो पावर नहीं काउंट करेंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट होंगे, पावर काउंट नहीं करते। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, एक दो बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, रूल याद करने की जरूरत नहीं। फिक्स नंबर है तो वो, जैसे आप मेरे क्लास ले रहा हूं और मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे तो वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, या कोई वैल्यू फिक्स है तो वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर मैं 200 कह रहा हूं तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और यही 200 मीटर कह दूं तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। हाँ, इसके साथ यूनिट लगा दें तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। डिजिट क्लियर? और आगे बढ़ रहा हूं। अब सवाल आता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जब करें तो बिल्कुल दो चीजें याद रखना है कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लीस्ट डेसिमल नंबर लिया जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल आंसर लिया जाएगा वो लीस्ट डेसिमल नंबर के टर्म में लिया जाएगा। जैसे मान लो 1.23 है, मैं 1.5 ऐड करें तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.1 डिजिट तक करेक्ट आएगा। इसको हमने ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया, आपका कितना, 1.75, यही हो गया ना। तो आपका आंसर जो लिया जाएगा, अब चूंकि यहां पे 5 है तो इस आगे वाला नंबर बदल जाएगा तो ये 1.8 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 1.8। यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर लीस्ट डेसिमल नंबर में दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में दिया जाएगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। इसका लिए भी मान लो मैंने एरिया निकाल रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने 26.524। ये मान लो रेक्टेंगल की लेंथ लिख दी, बेड्थ लिख दी है 11.6। अब बताओ यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3, और यहां सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 5। इसको मल्टीप्लाइड किया, आंसर किस में लिखना होगा? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाइड किया तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल और कैलकुलेटर आपने कैलकुलेट किया तो इतना आ गया 6784। अब हम राउंड ऑफ करेंगे, हमें 3 सिग्निफिकेंट, देखो इसको करोगे 4 तो प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से कम है। 8 को करोगे तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज होगा तो ये 8 होगा। 8 को करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 7 हो जाएगा। कितना आएगा? और 7 को करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 308 होगा। क्यों इतना ही क्यों ले रहे? क्योंकि इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था यहाँ 3 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म में बात करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल नंबर के टर्म में बात करेंगे। अब मैं कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट पे और आगे बात कर लूं कि जैसे एक आध एग्जाम्पल दे दूं। मैंने कहा कि याद कुछ नहीं करना है, याद नहीं करना तो अब बताओ। ये हमने कहा जैसे अभी बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे 200 अकेला लिखा है तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। कितना होगा? क्यों? आपको पता है कि अगर डेसिमल नहीं लगा है तो जो ट्रेलिंग जीरो होंगे या जो बाद में जो जीरो आते हैं उन जीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर यूनिट लिखा है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब देखो इसमें ये लिखा है 0.432, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? इस लीडिंग जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं, ये डेसिमल लगाने के लिए दिखाने ताकि डेसिमल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट लिखा था हमने कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। अब इसको सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म में काउंट नहीं करेंगे। लीडिंग जीरो हमने कहा सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन ये मैथमेटिकल टर्म है तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इतना आ जाएगा। अब यहां लिखा है, हमने क्या कहा था, बाद में जो ट्रेलिंग जीरो है अगर डेसिमल नहीं लगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता।
तो ये इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट आएंगे, केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो रहा होगा। यहां पे अगर डेसिमल लगा दिया तो जो डेसिमल लगा दिया तो वो सिग्निफिकेंट होते, इफ डेसिमल आर देयर देन दिस सिग्निफिकेंट, इफ डेसिमल आर नॉट देयर दिस। फिर यहां पे कर रहा है, अब यहां पे देखो कितना 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे क्योंकि डेसिमल लगा है। फिर यहां पे ये लीडिंग जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहां पे ये आ गया, तो अब कितने हैं, डेसिमल के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट होते तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। इसका बहुत ज्यादा यूज जब आईआईटी मेंस के अंदर और बल्कि एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन एरर एनालिसिस पे आता है और फाइनल आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में करना होता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मैं तो बहुत सालों से टीच कर रहा हूं, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस आंसर को गलत करके आते हैं और वजह क्या है, वो बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट बहुत टफ टॉपिक है और ये हमें याद करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट डिजिट से सबसे सिंपल होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है एक तो रिलायबल नंबर आपका आ गया और अनसर्टेन नंबर को प्लस करें तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। फिर से बता रहा हूं जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो लीस्ट डेसिमल नंबर में लिखा जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखा जाएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर जितने नॉन जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो की कहानी, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर शुरुआत में जीरो दिखाए गए हेड जीरो कहलाते हैं या लीडिंग जीरो कहलाते हैं, वो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर बाद में जीरो आ रहे हैं और डेसिमल लगा है तो वो सिग्निफिकेंट है और डेसिमल नहीं लगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इतनी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो इसको देखें और अगली क्लास में फिर हम एरर एनालिसिस पे इसका यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।